भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर्व के अवसर पर श्री सनातन धर्म महासभा के तत्वाधान में श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। संतों की अगुवाई में आयोजित शोभा यात्रा में शामिल जीवंत झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर्व रामनवमी के उपलक्ष्य में संस्कारधानी में विविध धार्मिक आयोजन हुए। संस्कारधानी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री सनातन धर्म महासभा के तत्वाधान में निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा की अगुवाई संत जनों के द्वारा की गई। शोभा यात्रा में शामिल जीवंत झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। राम हमारे रोम रोम कण कण में विद्यमान है। आज उनका पावन जन्मोत्सव है। पूरा शहर आनंद और उत्सव के साथ बड़े उमंग के साथ इस शोभा यात्रा में भाग ले रहा है। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम का पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शोभा यात्रा ने शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण किया। इस दौरान पूरा वातावरण भगवान श्री राम के जयकारों से गूंजता रहा। नवरात्र पर्व के समापन के साथ ही जवारों के विसर्जन का क्रम भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में गोकलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्टाफ कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर से भी भक्तों ने जवारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली और परंपरा अनुसार जवारों का विसर्जन किया। वहीं रांझी बजरंग नगर स्थित दुर्गा मंदिर से भी जवारों की भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। रामनवमी के साथ ही 9 दिनी नवरात्र पर्व का भी समापन हो गया। नवरात्र पर्व के समापन के मौके पर संस्कारधानी में अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग मंदिरों से जवारों की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में गोकलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्टाफ कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर से भी श्रद्धालुओं ने परंपरा अनुसार जवारों की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। मंदिर के सदस्यों और श्रद्धालुओं ने बताया कि नवरात्र पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष मंदिर में जवारों की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक जवारों की सेवा और पूजन अर्चन करने के बाद जवारों का विसर्जन शोभा यात्रा के साथ किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। झूलाघर कॉलोनी का प्रसिद्ध मंदिर है हमारा और लगभग हम इनको देख रहे हैं 22 साल से यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित हुई है और जवारे भी हो रहे हैं और सब अच्छा चल रहा माता रानी की कृपा से। जवारे चूँकि कोरोना काल था तो हम लोग तो तालाब ले जाते थे। कोरोना काल से जो है यहीं हवन कुंड बना लिया है तो यहीं विसर्जन कर देते माता रानी के जवारे। ये इंजीनियरिंग कॉलेज का मंदिर हैगा और 2007 में मूर्ति की स्थापना हुई थी और कई सालों से जवारे यहाँ पे विसर्जन रखे जाते हैं और आज जवारे विसर्जन का जुलूस निकाला गया। वहीं कैंपस में ही एक कुंड बनाया गया हैगा क्योंकि सफाई को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए दूर ना जाके यहीं पे प्रांगण में ही एक टैंक में विसर्जन किया गया है। वहीं रांझी बजरंग नगर स्थित दुर्गा मंदिर से भी परंपरा अनुसार जवारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और पुण्य लाभ अर्जित किया। रामनवमी के अवसर पर संस्कारधानी में साईं जन्मोत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साईं जन्मोत्सव के अवसर पर साई भक्तों ने संस्कारधानी शिरडी साई सेवा समिति के तत्वाधान में साई जन्मोत्सव शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। रामनवमी के अवसर पर संस्कारधानी में श्री साई जन्मोत्सव पर्व की भी धूम रही। संस्कारधानी में साई भक्तों ने साईं बाबा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। कोरोना काल के 2 वर्ष बीतने के बाद साईं भक्तों ने इस वर्ष शिरडी के साईं बाबा का जन्मोत्सव पर्व मनाते हुए धूमधाम से साई जन्मोत्सव शोभा यात्रा भी निकाली। शोभा यात्रा में शामिल साईं बाबा की पालकी और झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं।
ये 24वां साल हमारी शोभा यात्रा निकालने का, और हमारे शहर के सभी 135 साईं दरबार और मंदिर बड़े उत्साहित हैं इस शोभा यात्रा को लेके कि 2 साल के बाद बाबा ने ये मौका दिया है। मैं ये बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी भक्त हैं जबलपुर के, संस्कारधानी के, इनको अपना आशीर्वाद सदा देते रहे। संस्कारधानी वासियों और श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा के माध्यम से साईं बाबा के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। साईं शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। रांची पुलिस ने एक महिला सूदखोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मानेगांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने वर्ष 2020 में डेयरी व्यवसाय के लिए महिला से 15% ब्याज पर 55,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके एवज में वह 1,55,000 रुपए की रकम अदा कर चुका है। उसके बावजूद भी सूदखोर महिलाओं से 1.5 लाख रुपए की मांग कर धमका रही थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। रांची पुलिस ने चंद्रलोक परिसर मानेगांव में रहने वाली एक महिला सूदखोर सलमा बेगम के विरुद्ध सूदखोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दीवानबाड़ा मानेगांव निवासी अभिलाष वर्मा की शिकायत पर यह कार्यवाही की गई। पीड़ित अभिलाष ने रांची थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2020 में डेयरी व्यवसाय के लिए सलमा बेगम से 55,000 रुपए 15% ब्याज पर उधार लिए थे, जिसकी एवज में अब तक 1,15,000 रुपए अदा कर चुका है, लेकिन अब भी सूदखोर महिला 1.5 लाख रुपए की मांग कर रही है और धमका रही है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामला जांच में ले लिया है। हाँ, मुझे फ़ोन करते थे और ब्याज मांगते थे। नवंबर से मैंने ब्याज ही नहीं दिया था उन्हें, उससे पहले मैं 15% ब्याज देता था। तो सलमा के साथ भी कोई लोग हैं जो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं? सलमा के साथ 2 लोग और साथ में आए थे, सोहम साहू और दीपक। पाया गया कि जो है अनावेदक ने जो रुपए दिए थे उसके एवज में 2 चेक और एग्रीमेंट वगैरह भी लिखवा रखा था, जो जांच पर से धारा 294, 506 ताजीरात हैं और 3-4 कर्जा एक्ट के तहत पाए जाने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। महिला सूदखोर की धमकी से पीड़ित और उसका परिवार दहशत में है। उन्होंने पुलिस से गिरफ्तारी की मांग भी की है। अब्दुल वहीद एजुकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित लिटिल चैंप स्कूल की फर्जी मान्यता के मामले में आरोपी बनाए गए हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक के चचेरे भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड ली है, जबकि कोर्ट परिसर में हंगामे के मामले में गिरफ्तार किए गए मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र और रज़ाक के भतीजे मोहम्मद शोएब को जेल भेज दिया गया है। अब्दुल वाहिद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित लिटिल चैंप स्कूल की मान्यता के मामले में आरोपी बनाए गए हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज़ाक के चचेरे भाई मोहम्मद शहाबुद्दीन को रविवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है कि उससे पूछताछ की जा सके। वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र अब्दुल रज़ाक के भतीजे मोहम्मद शोएब को भी कोर्ट परिसर में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने रविवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया और उसे न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया गया है। ये दोनों ही मुंबई से विदेश भागने के फिराक में थे और जैसे ही पता चला तो एक टीम तत्काल मुंबई रवाना की गई थी और इनको वहाँ से राउंड अप करके लाया गया था। पूछताछ उपरांत इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन का पुलिस रिमांड 2 दिवस का माननीय न्यायालय से प्राप्त हुआ है और आगे विस्तृत पूछताछ इनसे की जाएगी। और जो मोहम्मद शोएब है, जो जिला अदालत में घटित परिसर में घटित घटना का जो आरोपी है, इनको न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। आगे प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस की टीम ने मोहम्मद शहाबुद्दीन और उसके पुत्र मोहम्मद शोएब को मुंबई से गिरफ्तार कर जबलपुर लाई। पुलिस अधिकारियों की माने तो दोनों मुंबई से विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस की टीम ने उन्हें धर दबोचा। रांची थाना अंतर्गत व्हीकल क्षेत्र में इंडियन ऑयल के मैनेजर को चाकू की नोक पर लूटने वाले लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों के साथ ही वारदात की साजिश रचने वाले उसके एक साथी को भी दबोचा है। रांची पुलिस ने इंडियन ऑयल के मैनेजर ललित मांझी को चाकू की नोक पर लूट लेने वाले लुटेरों को दबोच लिया है। पुलिस ने लूट की वारदात घटित करने वाले भरत देन और रोहित कोल के साथ ही वारदात की साजिश रचने वाले इनके तीसरे साथी रामकुमार सोंधिया उर्फ नाटी की भी गिरफ्तारी की है। लुटेरों से ललित का लूटा गया बैग, नकदी, चेक और बैग में रखे अन्य दस्तावेजों के साथ ही वारदात में उपयोग की गई बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। उक्त प्रकरण जो है फरियादी
ललित मांझी की रिपोर्ट पर अंतर्गत धारा 394 आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया कायम कर विवेचना में लिया गया था। घटनाक्रम को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की पताराशी करते हुए जो है तीनों आरोपियों को संदेही के रूप में पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल किया और बताया कि 8 तारीख की रात में उन्होंने जिस तरह से उनके साथी रामकुमार सौंधिया ने उसके पास पैसे देखे और पैसे देखने के बाद उनका पीछा करके लूटने की उन्होंने रचना रची थी, उसमें सफल हुए थे। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी गोहलपुर अमखेरा बस्ती नंबर 1 के रहने वाले हैं। इन्होंने साजिश रचकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। तीनों को न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। संस्कार धानी के ऐतिहासिक शक्तिपीठ मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में रामनवमी के दिन जवारा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में देवी भक्त शामिल रहे। पूरा इलाका माता रानी के जयकारों से गुंजायमान रहा। नवरात्रि पर्व में लगातार 9 दिनों तक हुई शक्ति की आराधना के बाद जवारा शोभा यात्रा के साथ पर्व का समापन हुआ। तेवर स्थित मां त्रिपुर सुंदरी के ऐतिहासिक मंदिर से रामनवमी पर भव्य जवारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। इसमें आसपास के कई गांवों के लोग शामिल रहे। कोरोना के कारण 2 साल से जुलूस नहीं निकाल पाए थे, लेकिन इस बार त्रिपुर सुंदरी माई का विशाल जुलूस निकाला गया है और भव्य धूम धड़ाके से निकाला गया है। पूरा गांव के पूरे जबलपुर क्षेत्र के लोग मिलकर आए हैं और बहुत अच्छा जुलूस निकाला गया है, भव्य जुलूस निकाला गया है और माता रानी सबकी कामना पूर्ण करे। जवारा शोभा यात्रा के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह स्वागत वंदन किया गया। पूरा इलाका माता रानी के जयकारों से गुंजायमान रहा। यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपका भोजन हराम है। इस भावना के साथ शहर का एक परिवार कोरोना काल से अब तक लगातार भोजन का निःशुल्क वितरण कर रहा है। सेवा कर रहे परिवार के सदस्यों का कहना है कि अब इसकी आदत पड़ गई है। इनकम टैक्स चौराहे के पास एक मुस्लिम बोहरा परिवार ने सेवा की एक ऐसी अनुपम मिसाल पेश की है जो कई जरूरतमंदों के लिए राहत का सबब बनी है। सेवाधारी परिवार के सदस्य पिछले 2-2.5 वर्षों से लगातार निःशुल्क भोजन का वितरण कर रहे हैं। इनका यह कार्य कई हॉस्पिटल के मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए राहत प्रदान करने वाला साबित हो रहा है। भोजन वितरित करने वालों का कहना है कि अब इसकी आदत पड़ चुकी है। ये राइट टू फूड हमारे गुरुजी ने सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन साहब ने बोला था कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको अपना रिस्क हराम है। भोजन मतलब आपके लिए हराम है। तो आपका पड़ोसी अगर भूखा है तो उन्होंने राइट टू फूड का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना के हमारे समाज को दिया था और हमारे दिमाग में भी ये इस विषम परिस्थितियों में वही रहा कि राइट टू फूड ही तो है ये कि इंसान को खाने को हम मुहैया करा सकें। इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ईश्वर की देन है कि उसने शुभ काम के लिए हमारा चयन किया है और उम्मीद करते हैं कि हम और हमारे बाद में हमारे बच्चे भी इसको निरंतर जारी रखें। खास बात यह है कि मानव सेवा के कार्यों में लगा यह परिवार पिछले 25 वर्षों से जल सेवा भी कर रहा है, यानी लोगों को पीने का शुद्ध जल भी उपलब्ध करा रहा है, वह भी निःशुल्क। वाटर फिल्टर का पानी प्राप्त करने वालों की भी लाइन लगी रहती है। गर्मी का मौसम लाल माटी और सिद्ध बाबा वार्ड के निवासियों पर कहर बनकर टूट रहा है। क्षेत्र में व्याप्त जल संकट से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिद्ध बाबा वार्ड और सेठ गोविंदास वार्ड के निवासी इन दिनों क्षेत्र में व्याप्त जल संकट से परेशान हैं। लोगों को दूर दूर से ढोकर पानी लाना पड़ता है। बच्चे और महिलाएं तक पानी के लिए भटकते देखे जा रहे हैं। शहर के ऊपरी हिस्से में बसे हुए इन क्षेत्रों में जल संकट हर वर्ष गर्मी में गहराता है, लेकिन इस वर्ष नगर निगम द्वारा टैंकरों से पानी की सप्लाई बेहद धीमी है, जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सेठ गोविंदास वार्ड है, इधर पे पानी बस्तियों के अंदर पानी बिल्कुल नहीं आता, तो बिल्कुल नहीं आता, एक बूंद भी नहीं। जब से मतलब 1-2 साल से ऊपर ही हो रहे हैं। चांदमारी वार्ड है और जो तुम्हारे सिद्ध बाबा वार्ड साइड द्वारका नगर लाल माटी सिद्ध बाबा इस क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है।
पानी नहीं आ रहा, दोनों टाइम डब्बे लेके भूचार घूम रहा है यहाँ से वहाँ तक। बहुत बड़ी समस्या है पानी की। तो कब से ये समस्या ये दो तीन दिन से समस्या है। वैसे भी पानी बहुत कम आता है। कितने वर्षों से इधर के लोग परेशान हो रहे हैं पानी? 1 वर्ष से परेशान है बहुत ज़्यादा। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को झेलनी पड़ रही है जिनके मकान पहाड़ी पर बने हुए हैं। उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।